ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उनके शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस एक साथ काम करता है। तो जो सारी प्रोसेसेस एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखने के लिए, दैट मीन लाइफ को परसिस्ट करने के लिए जरूरी होता है, उन सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। चाहे वो इंसान हो या किसी भी तरह का जानवर हो या पेड़ पौधा हो, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। वो जरूरत क्यों होती है? देखिए, जो जीव जगत है, जो लिविंग वर्ल्ड है, उनके बीच एक कंपटीशन होता है, एक हार्श कंपटीशन होता है जिंदा रहने के लिए। भले ही हम इंसानों ने उस कंपटीशन को ना के बराबर कर दिया हो, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, वहां पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, जिंदा रहने का कंपटीशन। और हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट एक तरह का नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो उस कंटिन्यूअस चेंज के कारण और उस कंपटीशन के कारण क्या होता है कि बॉडी में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तरह तरह का वियर एंड टीयर्स आता है। उस वेयर एंड टीयर्स को ठीक करने के लिए बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी। और साथ ही साथ चूंकि कंपटीशन है तो जीव जंतु जो है वो इधर उधर भागते दौड़ते रहता है, तो इसके लिए भी उसे एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इनको मिलता कहां से है? अगर पेड़ पौधों की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस से, सूरज की रोशनी और फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जमीन के नीचे से पानी को अब्सॉर्ब करते हुए वो अपना खाना बना लेता है। लेकिन बाकी जो जीव जंतु है, जो कि उस पेड़ पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पे, वो उसी को खाता है। तो इसे खाने के लिए इसे इधर उधर भटकना पड़ता है, इन्हें मूव करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह इसे मूव करना पड़ता है। और जब ये पेड़ पौधों को खाता है तो पेड़ पौधों में वेयर एंड टेयर होता है, तो उसे भी ठीक करने के लिए पेड़ पौधों को एनर्जी की जरूरत होती है। और इन जीव जंतुओं को भी इधर उधर मूव करने के लिए, वेयर एंड टेयर्स को ठीक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी मिलता है खाना से। पेड़ पौधे तो फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेता है, जीव जंतु क्या है, जो उस पर डिपेंडेंट है, वो उन पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहता है। जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हम बाहर से कुछ चीज अपने अंदर डालते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है। पेड़ पौधा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से पानी लेता है, फिर सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है। इस तरह से बाहर से कोई चीज, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे कोई चीज अगर हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वही खाना जो है डाइजेस्ट होता है और उससे एनर्जी हमें मिलता है। अब देखिए, जो खाना हम खाते हैं वो रिएक्ट करता है नॉर्मली अगर बात करें तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एनर्जी रिलीज करता है। तो इसके लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है। तो जिस प्रोसेस में हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन जाके जो खाना हम खाते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और उसे ब्रेक डाउन करता है, उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर ये जो एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, या फिर हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, या फिर हम जो खाना खा रहे हैं, इसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना होता है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है ये बहुत छोटा नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो एक जगह से खाने को दूसरे जगह में जाना होता है, एक जगह से ऑक्सीजन को दूसरे जगह पे जाना होता है। फिर उन रिएक्शन से जो बाई प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, उसे भी हर एक सेल से बाहर निकल के एक सर्टेन जगह तक पहुंचना होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, इंसान की बात करें, तो हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। हार्ट उसके सेंटर में रहता है जो कि ब्लड को पंप करता है, और जो भी चीज़ें, चाहे वो खाना हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सारे ब्लड के थ्रू ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्रोपेगेट करता है। पेड़ में भी जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम से पानी और फ्लोएम से जो पका हुआ खाना है, जो फोटोसिंथेसिस से बना हुआ खाना है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है।
सो ट्रांसपोर्टेशन ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच सके। अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनता है। वो सारे बाय प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर बॉडी के लिए किसी काम का नहीं होता है, तो उसे बॉडी से बाहर निकलना ये भी एक ज़रूरी प्रोसेस होता है। तो उसे बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। जो भी बाय प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है, अगर हम इंसानों की बात करें या रिलेटेड जीव जंतुओं की बात करें, तो वो ब्लड के माध्यम से वो सारे बाय प्रोडक्ट जो है, वेस्ट बाय प्रोडक्ट जो है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो सारे किडनी में आके जमा होता है और किडनी से फिर यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये होता है एक्सक्रीशन। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस मेनली 4 तरह का होता है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और फिर रेस्पिरेशन, बाहर से जो रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मेनली ऑक्सीजन जो चाहिए उसे बाहर से एक्वायर करना और फिर केमिकल रिएक्शन को करवाना, ये आता है रेस्पिरेशन में। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो भी खाना हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाय प्रोडक्ट हो, उसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है उसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और फिर जो सेल्स में बाय प्रोडक्ट के तौर पे हार्मफुल केमिकल बन रहा है, उसे बॉडी से बाहर निकालना, ये होता है एक्सक्रीशन। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया लाइफ प्रोसेसेस का। अब हम लोग इस पे डिटेल्स में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन से। हम डिटेल्स में देखेंगे कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या क्या है, पेड़ में किस तरह से न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है, और फिर जीव जंतुओं पे, इंसानों में किस तरह का ये प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।